करो, अब करो, नहीं तो अब मौका नहीं मिलेगा। भाई बहन, और एक बात मैं कह दूं आपसे, कोई आपको लाख बहलाए फुसलाए कि राम राम में क्या रखा है, राम राम में क्या रखा है, तोता रटन की तरह राम राम करते रहते हो, खाली योग करो, फला करो, ये करो, मेरे उसमें आ जाओ। आजकल ये ग्रुप वाले, संस्था वाले अपना अपना ग्रुप बढ़ाने चक्कर में राम राम की निंदा कर रहे हैं। राम राम में क्या रखा है, तोते की तरह खाली टें टें किया करते हो, ये करो, नाक दबाओ, कपालभाति करो, हाँ ये करो तो कल्याण होगा, वो करो। फंसना मत, फंसना मत। हाँ, राम नाम के अलावा इस कलयुग में कल्याण का दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं है और नहीं है, नहीं है। आपको खाली भरमाया जा रहा है केवल, बस। अब भरमना मत, भरमा बहुत घूम रहे हैं चंडाल संसार में, बड़े चंडाल घूम रहे हैं। अपना ग्रुप बड़ा करने के चक्कर में कितनी संस्थाएं बन गई, कितने संप्रदाय चल पड़े हैं। दो चार बातें उल्टी पुल्टी सिखा करके हमको मूल धारा से काट दे रहे हैं। मूल जो हमारा कल्याण का साधन इस कलकाल में है, कुछ नहीं कलकाल में संभव, कुछ संभव ही नहीं कलकाल में एक हरि नाम के अलावा। राम नाम जब मैं बोलता हूं तो राम नाम माने खाली राम नाम नहीं, आपको जिस नाम से लगाव हो, शिव शिव करो, आप अल्लाह अल्लाह करो, आप परम तत्व का जो भी नाम, सब उसी के नाम है। नाम जप के अलावा, नाम साधन के अलावा इस कलकाल में कुछ है नहीं, खाली भ्रम है। और आपको तमाम लोग ऐसे मिलेंगे भरमाने वाले, अरे राम राम तोता हो का, राम 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 तोता हो का, राम राम में क्या रखा है, राम राम में ही सब कुछ रखा है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं, धोखे के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, क्लियर कट बोल रहा हूं, राम नाम के अलावा शुद्ध धोखा खाओगे, शुद्ध धोखा खाओगे। खाली सब भरमा रहे हैं समाज को, और उनका तो काम चल रहा है, उनका ग्रुप बड़ा हो रहा है, दान पात्र भरे जा रहे हैं, बढ़िया आमदनी हो रही है, और हम मूल वे से कट जा रहे हैं। तुलसी के ऐसा संत कह रहा है, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। इस कलकाल में न जोग हो पाएगा, न यज्ञ हो पाएगा, न ज्ञान हो पाएगा। कई लोग कहते हैं राम राम में क्या ब्रह्म ज्ञान ले हो, ये कलयुग ज्ञान का युग ही नहीं है यार। कलयुग में ज्ञान कोई माई का लाल न पा सकता है, न कोई दे सकता किसी को। कलयुग ज्ञान का युग नहीं, वो ज्ञान के का जो युग था वो था। कलयुग खाली हरिगुण गान का युग है। गान के अलावा यहाँ कोई रास्ता नहीं बचता है। मेरी आपसे बहुत हार्दिक हाथ जोड़ के विनती है, फंसना मत। बहुत पाखंडी घूम रहे हैं, बहुत पाखंडी, समाज को इतना मूल धारा से काट दे रहे हैं। आप और कुछ नहीं, कल्याण से वंचित रह जाओगे, आप पार होने से चूक जाओगे। जो पार होने का उपाय है उससे आपको काट दिया जाएगा। अरे राम राम में क्या रखा है, मैं तो कहूं अगर ऐसा कोई पढ़ाता हो ना कि राम राम क्या रखा है, तो उठाया के डंडा उसकी पीठ तोड़ देना पहले। हाँ, उसके मारना खीर खोपड़िया फट सके। राम राम के अलावा और कहां क्या रखा है बता तू मुझको पहले। राम नाम माने, मैं फिर दोहरा रहा हूं, राम नाम माने राम नाम नहीं, आपको उस परमात्मा का जो नाम प्रिय हो उस नाम के अलावा इस कलकाल में कोई साधना सक्सेसफुल ही नहीं है, सफल ही नहीं है। यह कलिकाल न साधन दूजा। गोस्वामी जी पागल थे क्या? पागल नहीं थे। गोस्वामी जी कोई ग्रुप वाले महात्मा थे कि हमारा ग्रुप में बना लो, खाली बस हमारे ग्रुप में आ जाओ? नहीं ना। गोस्वामी जी कहते हैं यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाई राम ही, संतत सुनी राम गुण राम ही। एक राम नाम के अलावा कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं। तो जाग जाओ प्यारे, अभी भी गनीमत है, जाग जाओ। बहुत दिन सोते काट डाले हो। शंकर जी जागे और राम राम बोलना शुरू किया। सती मैया को लगा बाबा जाग गए हैं, भागी भागी आई और शंकर को प्रणाम किया, और शंकर जी ने उनको सन्मुख आसन दिया। जाय शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। सामने आसन दिया मैया को। अच्छा, सामने क्यों बैठा? सामने क्यों आसन दिया? क्योंकि सती ने जब से सीता बनाया है ना अपना रूप सीता जी का, तब से शंकर जी उनको सीता ही मानते हैं। सीता माने मां, और मां का स्थान सन्मुख ही होता है। पत्नी मानते तो बाएं बैठालते, बाम भाग आसन कर देना। लेकिन चूंकि सती सीता बन चुकी थी,
और सीता को शंकर जी माँ मानते हैं, तो जब तब से सती जी को माँ ही मानते थे वो, और माँ का स्थान सामने लिखा है शास्त्रों में। सो बाबा को जब मैया आई प्रणाम किया तो उसको सामने आसन दिया, और फिर बाबा ने मैया का चेहरा देखा एक बार, हल्के से छिपी छिपी निगाहों से देखा, तो मैया बहुत दुखी थी उस समय, बहुत दुखी। अरे जिसको पति छोड़े पड़ा हो, पति पर परित्यक्ता, पति के द्वारा छोड़ी महिला, चाहे सोने में उसको मढ़ा दिया जाए, सोने में, पिज्जा में खा ली, एसी में उसको बंद कर दिया जाए, लेकिन पति द्वारा छोड़ी महिला हो, वो सबसे दुखी महिला संसार की, सबसे दुखी महिला है, जिससे पति का संबंध रह गया। रामायण में जानकी मैया कहती है, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, तुम्हारा साथ मिले ना, उसके बाद में वनवास और कोस और कंटक मुझे सब स्वर्ग के समान मालूम पड़ेगा, बस आप साथ में रहो। तो आप साथ में नहीं हो तो स्वर्ग भी मुझको दुखदाई है। तो पति छोड़े पड़ा था 87,000 वर्षों से, मैया बहुत दुखी थी। बाबा ने उसके दुख भरे चेहरे को जो पढ़ा तो बाबा को लगा कि इसका दुख मुझे दूर करना है, और बाबा ने सती मैया को सुखी करने के लिए, उसकी व्यथा कम करने के लिए एक उनके पास बूटी है वो देना शुरू किया। और व्यथा मिटाने की एक दवा है, उसका नाम जानते हैं क्या है, जिससे व्यथा मिट जाती है जीवन की सब, उसका नाम क्या है? जय जय राम कथा। एकमात्र दवा है ये संसार में, तो जीवन की नहीं जन्मों जन्मों की सारी व्यथा को दूर कर सकती है। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। गाओ गाओ सब लोग, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका में सीता मैया को जब दुखी देखा, देख परम बिरहा कुल सीता, तो हनुमान जी के पास यही दवा, वो शंकर जी वो भी तो हैं, हनुमान जी भी, यही दवा उनके पास थी, और जानकी जी को एक चम्मच खिलाया उसमें से, अशोक वाटिका में, लंका में। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप समबीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। सीता माँ का यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अभी आपने चिंतन किया है राम रसायन माने क्या होता है? नहीं सोचा? रसायन कोई जड़ी बूटी उनके पास का है, राम रसायन तुम्हारे पास। रसायन माने होता है रस का घर, रस आयन, रस आयन। आयन माने क्या होता है? घर, जिसमें रस रस भरा हो, उसको रसायन कहते हैं। ये कथा क्या है? राम कथा है, रसायन ही होती है। पिबत भागवतम रसमालयम। रसायन माने कोई बूटी नहीं, कोई डिब्बा च्यवनप्राश का होगा और चम्मच खिलाते होंगे। कई लोग मानते हैं रसायन हनुमान जी के पास कोई डिब्बा होगा धुरिया में, और जानकी जी को एक चम्मच खिलाए होंगे तो सुखी होंगे। वो कोई च्यवनप्राश नहीं होता रसायन, रस का जो अयन है, रसमालयम, वो भगवान की कथा ही रसायन है। और कितना भी दुखी प्राणी हो, कितना भी व्यथित प्राणी हो, एक चम्मच खिलाओ, सुनते सीता कर दुख भागा। राम कथा ऐसी दवा है
जीवन की व्यथा को समूल नष्ट कर देती है। इसे श्रवण कर मिट जाती